औरंगाबाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम उस्मानपुरा अब्दुल रहीम उर्दू नेशनल जो स्कूल है यहाँ हम मौजूद है। और हमारे साथ में यहाँ के मुख्य अध्यापक जो हेड मास्टर कहलाते हैं मुबशिर सर, वो भी मौजूद है। और यहाँ आने का मकसद ये है कि अब्दुल रहीम स्कूल में एक बच्ची है सैयद सना आसिफ, जो साइंस प्रेजेंटेशन में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो सर से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपके स्कूल में स्टूडेंट को क्या क्या सुविधा प्राप्त होती है और स्कूल में पहली से कहाँ तक पढ़ाई जो है पढ़ाई जाती है और ये स्कूल की स्थापना कब हुई थी, वो पूरी जानकारी प्राप्त करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। रवि दर्शकों को हमने जो मालूमात दी है, तो सर आप इस स्कूल में कब से कार्यरत है और ये स्कूल की स्थापना कब हुई, इस बारे में। ये हमारा जो स्कूल है अलसबा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत जून 1993 में कायम हुआ और मुसलसिल जो है तो जारी है। पहली से 10वीं तक बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। उर्दू मीडियम का स्कूल है जिसमें को एजुकेशन है, लड़के लड़कियाँ साथ साथ तालीम हासिल करते हैं। हमारा जो स्टाफ है वो भी लेडीज़ एंड जेंट्स सब कंबाइन है और यहाँ पर गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़ आती है पूरी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हमारी सोसाइटी यहाँ पर बच्चों जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह का भी इंतज़ाम करती है। सर, अभी आपने बताया कि को एजुकेशन में गर्ल्स एंड बॉयज की उर्दू मीडियम से जी। तो सर बाहर कुछ लोगों में ऐसी धारणा होती है कि उर्दू स्कूल में मराठी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जो है पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती है। क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे पास जो है तो इंग्लिश और मराठी उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। उर्दू मीडियम का तो स्कूल है ही हमारा, लेकिन मराठी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देकर पढ़ाते हैं। मराठी के लिए हमारे पास 2 स्पेशल मराठी टीचर है, खास तौर पर मराठी की तरफ ध्यान दिया जाता है। सर, आपके स्कूल में को एजुकेशन बताया आपने गर्ल्स एंड बॉयज की, तो लड़कियों की यहाँ पर रहनुमाई वगैरह कैसे करते हैं? और स्टाफ में लेडीज भी है या जेंट्स भी? स्टाफ में दोनों भी है, लेडीज भी है और मेजॉरिटी में हमारे पास लेडीज स्टाफ है। सिर्फ जेंट्स स्टाफ हमारे 4 ही है। 10 में से जो है तो 6 लेडीज है और जेंट्स 4 है। सर, अभी हमने दर्शकों को बताया कि आपकी स्कूल की सैयद सना आसिफ जो बच्ची है साइंस प्रेजेंटेशन में फर्स्ट पोजीशन की डिस्ट्रिक्ट में, तो सर ऐसा कहीं कंपटीशन में भाग लेते ही फर्स्ट पोजीशन तो मिलती नहीं है सर। तो उसके पीछे का जो लाहे अमल है, जो बच्चों को तरबियत दी जाती है, तो उनके पीछे किसकी मेहनत है, पेरेंट्स की या टीचर्स? पेरेंट्स की भी है, साथ साथ टीचर्स की ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास के जो पेरेंट्स है पूरे बैकवर्ड एरिया के, स्लम एरिया के बच्चे हमारे पास आते हैं। इसलिए टीचर जो है तो हमेशा जो है तो पेरेंट्स की, बच्चों की जो है तो रहनुमाई करते हैं, गाइडेंस करते हैं और बच्चों को जो है तो स्फूर्ति देते हैं कि भाई आए पार्टिसिपेट हो। इसलिए सर, अभी एजुकेशन में मॉडल एजुकेशन हो गया है, अभी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न भी चालू हुआ, तो आपके स्कूल में कंप्यूटर वगैरह की सुविधा है? हमारे पास कंप्यूटर की सुविधा है, 5 कंप्यूटर है। वक्तन फ़क्तन जो है तो हम बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देते हैं, उसका नॉलेज देते हैं और टीचर्स भी क्लास में जो है तो कंप्यूटर का नॉलेज देते रहते हैं। सर, बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं आपके स्कूल में और आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन बसेस के इंतजाम है? बच्चे हमारे पास जो है तो शानूरवाड़ी, गारखेड़ा, शंभू नगर, समता नगर, कोकनवाड़ी, कपड़ा बाज़ार, उस्मानपुरा, पीर बाज़ार, ये तमाम एरिया से आते हैं। हमारे स्कूल में कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई सोर्स नहीं है। बच्चे सेल्फ व्हीकल से, रिक्शे वगैरह से, जो बाय वॉक वगैरह आते हैं। सर, जे विद्यार्थी कमी शिकलेले असतात 5वी 6वी 7वी पर्यंत, त्यांना पुढचं शिक्षण घेता येत नाही, तो 17 नंबरची जे सुविधा आहे, तर आपल्या शाळेमध्ये 17 नंबरची सुविधा आहेत का? शिक्षणापासून जे वंचित विद्यार्थी आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी आमच्या शाळेमध्ये खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाने आयोजित केलेले 17 नंबरचे फॉर्म भरून विद्यार्थ्यांना जे तर 17 नंबरची नोंदणी करून परीक्षेला बसवण्यात येते। विशेष त्यांना त्याच्याबाबत प्रशिक्षणसुद्धा देण्यात येते, त्यांना खाजगी शिकवणीसुद्धा देण्यात येते। त्यामुळे बरेचसे विद्यार्थी शहरातील आमच्या केंद्राला पसंती दर्शवितात। आमच्या केंद्राद्वारे परीक्षा प्रविष्ट होतात। 17 नंबरचे विशेष करून आम्ही जास्त विद्यार्थी बसवितो। सर, शाळेमध्ये जे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात, आपल्या शाळेमध्ये कोणते सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात येतात त्याच्याबद्दल सांगा। सर्व सांस्कृतिक राष्ट्रीय कार्यक्रम, जे शिक्षक दिन आहे, स्वातंत्र्य दिन आहे, प्रजासत्ताक दिन आहे आणि
वेगवेगळ्या जयंत्या आहे सर्व आमच्या शाळेमध्ये साजरी करण्यात येतात. सर आपलं नाव आणि शाळेचं नाव सांगा. माझं नाव आहे सिद्दीकी मुबश्शिर अहमद, मुख्याध्यापक अब्दुल रहीम नेशनल उर्दू हाई स्कूल उस्मानपुरा औरंगाबाद. थैंक यू. बेटा सर ने अभी पूरी मालूमात दिए कि आपने साइंस सेमिनार में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो सब्जेक्ट कौन सा था और आपको ये रुचि आपके ध्यान में दिमाग में कैसा है कि साइंस सब्जेक्ट ही पसंद करना, क्या वजह है बताइए. तो जो ये प्रेजेंटेशन थी उसका टॉपिक था क्वांटम एज बिगिंस पोटेंशियल एंड चैलेंजेस. और सबसे बात कि ये जो प्रेजेंटेशन था वो इसलिए दिमाग में आया क्योंकि हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें होती रहती है हमारे पूरी लाइफ में, इन्वायरमेंट में, वो उनके पीछे एक साइंस छुपा हुआ रहता है. तो उस साइंस को देखने के लिए सिर्फ हमें उस नज़रिए की ज़रूरत होती है. आपने ये जो मेहनत की है तो ये मेहनत के पीछे टीचर्स और आपके पेरेंट्स के भी कुछ रहनुमाई है. जी हाँ, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स इनमें दोनों की भी रहनुमाई है क्योंकि अगर दोनों में से अगर एक भी नहीं कह देता तो आज इस पोजीशन पे आना इम्पॉसिबल होता. बेटा बच्चे जो है साइंस और मराठी इंग्लिश से बहुत दूर भागते हैं, मैथमेटिक्स से भी दूर भागते हैं, तो आपने इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई, क्या मतलब है आपका, आगे बढ़ने का क्या इरादा है आपका? तो जो भागते हैं इन सब्जेक्ट से दूर, वो इन सब्जेक्ट से नहीं भागते दूर, एक्चुअल में वो उसकी डिफ़िकल्टीज से दूर भागते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनको समझ नहीं पाता. लेकिन अगर हम साइंस को, मैथमेटिक्स को हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके उसे समझे तो साइंस से ज़्यादा और मैथ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, क्योंकि साइंस हमें रियलिटी बताता है और जो मैथ्स है वो हमें यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है. हमने पूछा बेटा कि आप आगे क्या बनना चाहेंगे और आप कौन सी क्लास में? अभी हम 10th स्टैंडर्ड में है और आगे हमको एक फिजिक्स यानी एक साइंटिस्ट बनना है. क्या नाम है आपका? सैयद सना सैयद आसिफ. मैम सैयद सना ने अभी पूरी मालूमात दी है. आप भी साइंस की टीचर है, तो कितने सालों से स्कूल में हैं आप, और सना ने जो मुकाम हासिल किया कैसे खुशी महसूस करते हैं? और ये तो गर्ल्स है, बच्चे बॉयज़ भी है आपके पास, तो क्या आपने बॉयज़ के ऊपर भी ऐसी मेहनत की है? जी, सना ने ये जो मुकाम हासिल किया तो हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए बहुत फ़ख्र की बात है. ये मैं यहाँ पर 28 ईयर्स से काम कर रही हूँ, ये 29th ईयर है मेरा और मैं साइंस टीचर हूँ इस स्कूल की. हमने लड़कों के ऊपर भी उतनी ही मेहनत की है जितनी लड़कियों पर किए हैं, लेकिन कैसा है जो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट रहता उसको मोटिवेट करके और आगे बढ़ाना वो हमारा काम है. तो जो बच्चों के अंदर टैलेंट नज़र आता उसको हम जहाँ तक आगे जा सकता वहाँ तक लेकर जाते. तो सना का ये जो अचीवमेंट है, पिछले साल भी उन्होंने तालुका लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल एंड चैलेंजेस इस टॉपिक के तहत हम लेकर गए थे. 3rd पोजीशन हासिल किया था. वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने उसी टाइम सोच लिया था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर ये हासिल करके रहेंगे. और इस साल जो टॉपिक था सेमिनार का, नेशनल साइंस सेमिनार का 2025 का, क्वांटम एज बिगिंस पोटेंशियल्स एंड डिफरेंसेस, तो उसमें तालुका लेवल पर भी 23 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें सना का फर्स्ट रैंक आया है. इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स थे 10 तालुका से, जो फर्स्ट और सेकंड चुने जा चुके थे, उसमें से सना फर्स्ट चुने गए हैं. तो ये मैम ये सेमिनार कहाँ हुआ था? ये तो रहेगा कि सेमिनार हुआ था कहाँ? ये सेमिनार हुआ था सरस्वती साइंस कॉलेज, सरस्वती भुवन साइंस कॉलेज औरंगपुरा. अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइज क्या मिला था मैम? प्राइज अभी तो सर उनको वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उनके तरफ से दिया है. अब जब विभागीय यानी डिवीजन लेवल पर अब जाएंगे हम, वहाँ पर जब प्रेजेंटेशन होगा तो शायद वहाँ से सर्टिफिकेट्स वगैरह हमको मिलेंगे. आपका नाम बोलिए. मेरा नाम शेख तस्नीम फातिमा, असिस्टेंट टीचर. ऊपर से आज लाया गया था कि वो इस अब्दुल रहीम नेशनल हाई स्कूल में जमात पंजुम से लेकर जमात 10वीं तक बच्चों को अपना अखियार की तालीम दे सके. और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. तमाम असातिज़ा और हमारे मुबश्शिर साहब एचएम, इन्होंने इनका ताउन किया और आप बच्चों ने भी बहुत ही इत्मीनान से इनकी बातें सुनी और अल्लाह से दुआ है कि इनकी बातें आपके दिल में उतरे और आप उस पर अमल करें. और वो बेचारा जो है साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते कहते दुनिया से दोनों बाकी लालच की वजह से वो बंदा जो है बस अल्लाह हिफाजत फरमाए. वाहिद मानुष बात पसंद है वालिदैन की हम जितनी इज्जत करेंगे
जितनी कदर करेंगे। कुरान कहते हैं वला तकुल लहुम, कभी अपने वालिदैन को उफ नहीं बोले, वला तनहरुमा, कभी झिड़की नहीं देना, वकुल लहुम कौलन करीमा, अपने वालिदैन के साथ हमेशा नरम बात करो। आप समझ लो बात को कि अल्लाह की बात में अगर किसी की रिस्पेक्ट करना है, कदर करना है, इज्जत करें वो माँ बाप। माँ बाप का मुकाम सबसे बड़ा। माँ बाप के लिए आप कभी भी ऊँच नहीं करते, जो माँ बोलते कर देना, बाप बोले वो कर देना, बस ये हमारे सबसे बड़े। अगर हम ये करके रहिए तो हमारी कामयाबी है। अगर हम इससे अगर महरूम रह गए, तुम दुनिया में डिग्री हासिल करो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कितने बन जाओ, लेकिन अगर माँ बाप से अगर इज्जत नहीं करें तो दुनिया में इज्जतदार नहीं बन सकते। कुर्सी मिल सकती है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती, ओहदा मिल सकता है, इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत अगर चाहते हैं तो माँ बाप की खिदमत में मिलेंगे। हाँ, आप उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, बगैर बोले उनकी खिदमत करो, तब तो कामयाब रहो। बाकी दुनिया में आज सोचते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, बिल्डिंग बन जाऊंगा, लेकिन इज्जत नहीं करें। इज्जत चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारा मुकाम वालिदैन की इज्जत के साथ, उस्तादों की इज्जत करो। देखो माँ बाप तो हमको आसमान से जमीन पे लाने का जरिया बने, लेकिन ये उस्ताद अपनी लाइफ में कोई बहादुरी का काम किए हैं क्या? कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जिसमें आपने बहादुरी दिखाए हो, या कोई ऐसा वक्त आ गया था जब बहुत मुश्किल में थे कोई और आपने उनकी मदद की है? ऐसा कोई Okay.